बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग 22 इसकी लास्ट डेट है। आप लोग इसको विजुअल स्टूडियो के अंदर बना सकते हैं या फिर इस वेबसाइट के लिंक पे जाकर कोड लिख सकते हैं। आप लोगों ने जो जमा करवानी है वो फ़ाइल एक टेक्स्ट फ़ाइल होगी C# की और एक एनिमेटेड गिफ फाइल है जो स्क्रीन टू गिफ बनाएंगे। 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और VUID आपने अपनी इस्तेमाल करनी है और कमेंट्स में टॉप के ऊपर लिखनी है। और वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह ये है वो कह रहा है कि यहाँ पे टॉप के ऊपर आपकी होनी चाहिए, इस तरह डबल स्लैश लिखेंगे और उसके बाद आप अपनी ID लिख लें। ये लिखेंगे तो तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। स्क्रीन टू गिफ करना ज़रूरी है। गिफ फाइल बनेंगे, दोनों को ज़िप करके फिर सेंड करना है। तो मैं आपको काम की बातें पहले बता दूं कि करना क्या है। गिफ और C# की फ़ाइल दोनों को ले लें। इसमें बनाना ये था कि हमने VUID इंटर करनी है। पहला डिजिट को देखना है, पहले 2 डिजिट्स को BC लिखा हुआ है तो इसका मतलब है बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंसेज है। अगर BS लिखा हुआ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। अगर MC है तो वो MCS है। और नेक्स्ट 2 डिजिट्स हमें बताते हैं कि कौन सा साल है। नेक्स्ट 2 डिजिट बताते हैं कि सेमेस्टर कौन सा है। तो यहाँ तक हमारा काम था। फिर इन को इस ईयर को लेके हमने इसमें 2 या 4 साल ऐड करने हैं, जमा करने हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें करनी थी कि आपको जो एब्रीविएशंस दी हुई हैं उनको भी आपने देख लेना है। ईयर्स कितने ऐड करने हैं ये चीज़ें, और एक्सपेक्टेड डेट कब कंप्लीट होगी, मिनिमम ईयर कंप्लीशन कितनी है, स्प्रिंग और फॉल किससे पता चलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखनी थी। इस तरह की आउटपुट आनी चाहिए। आपको रन करना है तो कंट्रोल 5 करेंगे या फिर डायरेक्टली। तो इसको मैं चेक करवा दूं। BC और BC 200, 204, 206। तो ये मैंने लिखा। BC से वो बैचलर इन कंप्यूटर साइंसेज ले आया, 20 से वो 2020 ले आया और स्प्रिंग ले आया 02 की वजह से। और कंप्लीशन इसमें 4 साल ऐड किए तो 24, और अगर 8 करेगा जो मैक्सिमम ईयर हो सकते हैं वो 28। तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर आपको रन करके दिखा दूं और इसको MC के लिहाज से कर दूं। MC और 2004 फॉर नेक्स्ट जो मर्ज़ी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कहता है, डिग्री 2 साल की है, ये 2020 है। इसमें उसने 2 साल ही ऐड किए हैं, इसमें वो 4 साल ऐड किए हैं। 20 में 2 ऐड किए, 22। मिनिमम 2 साल चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल हो सकते हैं। फॉल किसकी वजह से आया, 04 की वजह से आया। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं आपके सामने। आपने विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लेना है अपने LMS में डाउनलोड सेक्शन में जाके, क्योंकि अगली दफ़ा तो ज़रूरत पड़नी है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने कंसोल एप्लीकेशन विजुअल C# अपना VUID यहाँ पे लिखेंगे तो आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके कोड को समझना है। आपने जो भी है लिखा हुआ है ये बन जाएगा। नेम स्पेस मैंने इस दफ़ा स्प्रिंग फर्स्ट असाइनमेंट 2023 क्लास प्रोग्राम ये ख़ुद ही बन गया। मेन console.write लाइन इंटर स्टूडेंट ID, ये मैसेज आना चाहिए सबसे पहली लाइन के ऊपर जो आउटपुट थी। स्ट्रिंग स्टूडेंट ID, उसमें console.read लाइन, तो ये इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये फंक्शन बनाए हुए, ये फंक्शंस हैं गेट डिग्री प्रोग्राम, गेट ईयर और गेट सेमेस्टर और कैलकुलेट एक्सपेक्टेड ईयर, कैलकुलेट ऑफ मैक्सिमम ईयर। तो इन सब में स्टूडेंट ID पास की है तीनों में, तो हमें सेमेस्टर, ईयर ऑफ एडमिशन, डिग्री प्रोग्राम पता चल गया। अब हमने एक्सपेक्टेड ईयर, यानी ये फंक्शन कॉल्स हैं, ये आगे जाएंगी तो फिर काम भी बताता हूँ। पहले ये फंक्शंस बना लेने हैं। इनकी रिटर्न टाइप 2 की स्ट्रिंग है और 3 की इंट है। और ये आप कोई भी इंट की जगह पे आप जो है वो लॉन्ग भी रख सकते हैं। ईयर ऑफ एडमिशन मैंने पास किया, मैं इसको आपको छोटा करके दिखा दूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ईयर ऑफ एडमिशन कि जी ईयर ऑफ एडमिशन 2018 है, ये मैंने भेजा और उधर से डिग्री ऑफ प्रोग्राम भी बता दिया कि अगर डिग्री ऑफ प्रोग्राम BS है और ईयर ऑफ एडमिशन 2018 है तो उसमें 4 ऐड कर दो। तो इसलिए मैंने ये दोनों रखे हैं, ईयर ऑफ एडमिशन, डिग्री ऑफ प्रोग्राम। इनको यूज़ करके ये मैसेज डिस्प्ले करवाया, या फंक्शन है, आप इसको कह सकते हैं कि ये मैंने सिर्फ डिग्री ऑफ प्रोग्राम डिस्प्ले करवाया। ईयर ऑफ एडमिशन यानी कैलकुलेशंस के बाद
ये जो सारे वेरिएबल हैं पाँचों, उनको डिस्प्ले करवाया है यहाँ पे कि सेमेस्टर कौन सा है, ईयर ऑफ एडमिशन, डिग्री ऑफ प्रोग्राम, एक्सपेक्टेड ईयर। तो ये वेरिएबल्स हैं जिनमें रिज़ल्ट आया है, ये फंक्शंस हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि गेट डिग्री प्रोग्राम, ये फंक्शन है पहला। डिग्री प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट आईडी मैंने भेजी, उसने क्या किया, उसने इसमें से जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं स्टूडेंट आईडी डॉट स्टार्ट विद BC, अगर तो मैंने कैपिटल लिखा है तो वो ले लेगा, अगर मैंने स्मॉल लिखा तो ले लेगा। अगर मैंने एक लेटर बड़ा लिखा है, इसको भी हैंडल किया जा सकता है। आर ऑपरेटर लगाएं और एक और कंडीशन लिख दें कि अगर पहला लेटर B कैपिटल है और C छोटा है तो तब भी चल जाए। 4 कंडीशंस लगेंगी तब जाके ये हमारा चलेगा। अदरवाइज़ अगर कैपिटल है या फिर स्मॉल है तो उसके लिए तो ये एप्लीकेबल है। तो अगर तो BC शुरू में है तो वो डिग्री प्रोग्राम के अंदर क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट हमारा बैचलर ऑफ कंप्यूटर। अगर मैंने BS इंटर किया शुरू में, BS तो फिर बैचलर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लिखा हुआ आ जाएगा। डिग्री ऑफ प्रोग्राम ये वेरिएबल है, इसके अंदर ये रिज़ल्ट आ जाएगा। वेरिएबल का नाम बदल सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है यही हो, लेकिन ये फंक्शन है। इफ़ की जगह पे स्विच स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं कोड को चेंज करने के लिए। और स्टूडेंट स्टार्ट विद MC या फिर छोटा MC होगा तो फिर क्या होगा, मास्टर इन कंप्यूटर साइंसेस 2 ईयर, ये डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैंने इसके अलावा कुछ भी यूज़ किया तो फिर क्या लिखा जाएगा, इनवैलिड, और अदर देन रिटर्न डिग्री वो कर देगा कि ये डिग्री प्रोग्राम है। जो आपने BC या BS या MC जो भी लिखा है उस पर वो डिग्री प्रोग्राम रिटर्न कर देगा जहाँ से कॉल आई है फंक्शन की। तो यहाँ पे हमारा पहला फंक्शन कंप्लीट हो गया लाइन नंबर 49 पे। अब हम चल रहे हैं लाइन 51, स्टैटिक इंट गेट ईयर एडमिशन। इसमें भी स्टूडेंट आईडी भेजी उसने, 2 से 2 सब स्ट्रिंग ली है। दूसरे इंडेक्स पे जाके उसने अगले 2 डिजिट्स को उठा लिया, तो वो था BC 20 तो 20 आ जाएगा, तो वो 2000 में 20 ऐड कर देगा तो 2020 बन जाएगा। यानी इनमें ईयर के अंदर क्या आ जाएगा, 20 जमा 2000 किया तो वो 2020 बन जाएगा। इस तरह इसमें वो ऐड हो जाएगा। 18 होता तो वो 18 एंड पे ऐड कर लेता है इसके अंदर। तो आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि ये कैसे गेट किया है। ये 2 of 2 का मतलब होता है इंडेक्स पे खड़े होकर अगले 2 डिजिट्स को पिक करना। सब स्ट्रिंग का फंक्शन इस्तेमाल होता है। यही असल मेन असाइनमेंट की मेन जड़ थी कि सब स्ट्रिंग कैसे यूज़ करते हैं, या उसका यूज़ सिखाना था आपको। स्टैटिक स्ट्रिंग गेट सेमेस्टर, अब सेमेस्टर गेट करना है तो चौथे इंडेक्स पे खड़े होकर अगले 2 डिजिट्स उठाने हैं, या तीसरे इंडेक्स पे खड़े होकर 2 डिजिट्स उठाने हैं, वो हैं 02 या फिर 04। अगर 02 हुआ तो यानी 2002 जैसे मेरा था तो वो फिर कह देगा स्प्रिंग, और अगर होता 2004 तो वो क्या कर देता, वो कह देता फॉल। और अगर मैं कहता 2003 तो वो कहता वैल्यू अदर देन 02 और 04 आर इनवैलिड। आप यहाँ पे कोई भी मैसेज दे सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये बात भी समझ आ गई कि वो कैसे सेमेस्टर को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट आईडी के नेक्स्ट 4 और 5 इंडेक्स को उठाना था उसने, वो ले लिया उसने। नेक्स्ट वन कैलकुलेट द कंप्लीशन। यहाँ पे असल था पंगा, ईयर और डिग्री प्रोग्राम मैंने भेजा। ईयर मैंने जो फाइंड आउट किया था 2018, वो यहाँ पे आ जाएगा, उसमें मैं 4 या 2 ऐड करूँगा। ईयर मुझे इसलिए चाहिए था। डिग्री ऑफ प्रोग्राम BS, अगर तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंसेज है या बैचलर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो उसमें डिग्री कंप्लीट करने के लिए मिनिमम मुझे 4 साल है। तो वो मैंने यही किया कि 2018 जमा ईयर्स टू ऐड, तो वो 4 उसमें ऐड कर दिया। एलसिफ उसमें डिग्री ऑफ प्रोग्राम अगर मास्टर्स इन कंप्यूटर है, यानी मैंने भेजा है वो उधर से डिग्री ऑफ प्रोग्राम, अगर वो मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेज है तो उसमें 2 साल ऐड कर दो। 2018 तो 2020 में वो पूरी होगी, तो ये वैल्यू वापस चली जाएगी। यहाँ पे भी काम हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वन कैलकुलेट मैक्सिमम ईयर टू कंप्लीट। तो इसमें यहाँ फिर मैंने ईयर और डिग्री प्रोग्राम भेजा। अगर तो जो डिग्री ऑफ प्रोग्राम बैचलर है तो उसमें 8 साल मैक्सिमम, यानी ईयर 2018 है तो उसमें 8 जमा किया तो 2026 हो जाएगा। इसी तरह ही अगर मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर है और उसमें 4 साल ज़्यादा से ज़्यादा तो हो सकते हैं। अगर मैंने
भेजा 18, तो वो उसमें 4 साल ऐड करेगा तो 2022 उसकी एंडिंग डेट बना देगा, क्योंकि ईयर्स टू ऐड कितने करने हैं 4। तो ये है, वो डिग्री को चेक करेगा और डिग्री के मुताबिक उसमें 4 या 8 ऐड कर देगा। और यहाँ पे रिटर्न ईयर ऑफ जो मैंने भेजा था जमा, उसमें 4 किया तो वो वैल्यू वापस भेज देगा, रिटर्न करवा देगा। हेयर इज़ द कोड 10910 तक कोड आ रहा है। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, ये मैंने इधर इसीलिए दिखाया कि आप 1 बाय 1 फंक्शन को कॉपी कर सकते हैं यहाँ से और देख सकते हैं कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। रिज़ल्ट मैं किसी तरह भी ला सकता था, हमेशा ये नहीं होता कि जी आपको 2018 और 22 मिल गया तो आपने कहा अच्छा ठीक है, तो समझा भी करें कि क्या डिमांड हुई है। कई दफ़ा कोड गलत भी होते हैं तो उनको भी आपने चेक करना है। ये ना हो कि आप बस सिर्फ देखते हैं जी 2018 आ गया 2022 आ गया बस ठीक है। तो बहुत सारे लोग आपको सिर्फ कोड बेवकूफ़ बनाने के लिए है, वो अपने क्लाइंट्स को सही कोड देते हैं कि जी वो उन तक सही कोड पहुंचे, उनकी असाइनमेंट में पूरे नंबर आए। आप लोगों को फ्री मिल रहा है तो इसलिए आपको पूरा कोड सही ना दिया जाए और आप खपते रहें, आपके नंबर कटते रहें। खैर आपको तो असाइनमेंट से गरज है कि जैसी मर्ज़ी मिल जाए। पेड असाइनमेंट के लिए कांटेक्ट कर लें, ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करें और मैसेज कर दें और फिर आगे जो भी प्राइस वगैरह होगी मैं आपसे बता दूँगा और फिर डिसाइड करेंगे। हर बंदे के लिए मैं अलग प्रोजेक्ट बनाता हूँ, वो पूरे मतलब 20-25 लोग जितने भी होते हैं मेरे पास, 30 लोग होते हैं, तो मैं उन सबको अलग प्रोजेक्ट बना के उसमें नए वेरिएबल्स के नाम चेंज करके फिर मैं कोड करके देता हूँ। आई होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। एनीवे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।